Hey guys, welcome to my channel. In previous video we discussed about the absorption, but in this video we discuss about the distribution. It is the principle of pharmacokinetics. Okay. Now distribution means the reversible transfer of drug molecules from one location to another within the body. तो absorptions के बाद ड्रग की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है. कहाँ से? ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. ओके. तो जब ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं तो वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करते हैं. इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. तो अब हर ऑर्गन तक सेम स्पीड में नहीं जाता, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्लड फ्लो टू टिश्यूज एंड सेकेंड वन इज कैपिलरी परमेबिलिटी, थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड फोर्थ वन इज लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड लास्ट इज टिश्यू बाइंडिंग. ओके. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या है ये. पहला, ब्लड फ्लो टू टिश्यूज. जिन ऑर्गन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होते हैं जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जिसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होते हैं उन तक ड्रग सबसे पहले पहुंचता है. लेस परफ्यूज्ड एरिया लाइक फैट और बोन, इसमें ड्रग लेट पहुंचता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरी परमेबिलिटी. कुछ कैपिलरीज पोरस होते हैं जहाँ ड्रग इजीली क्रॉस कर लेता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. पोर्स रहते हैं जिसमें ड्रग इजीली क्रॉस हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, ड्रग जो है वो ब्लड में मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं. मेनली हो गया आपका एल्ब्यूमिन. तो जो बाउंडेड ड्रग होता है इनएक्टिव फॉर्म में जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. जो अनबाउंडेड ड्रग रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके. तो हाईली प्रोटीन बाउंडेड ड्रग क्या है? वारफरीन, डायजेपाम. दिस ड्रग आर द हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग. जीपैट के एमसीक्यूज में ये आते हैं. ओके. नेक्स्ट इज लिपोफिलिक सॉल्युबिलिटी. लिपोफिलिक ड्रग जो है वो ईजिली सॉल्युबल होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो ईजिली सॉल्युबल नहीं होते, उनकी लिमिटेड एंट्री मिलती है. ओके. फिर है टिश्यू बाइंडिंग. कुछ ड्रग स्पेसिफिक टिश्यू में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो टेथ और बोन में होते हैं. ओके. और क्लोरोक्वीन है वो लिवर में. ओके. तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे जो कि है दैट इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ये एक मतलब थियोरेटिकल वॉल्यूम है जो बताता है कि ड्रग बॉडी में कितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. इसको कैसे हम लिखेंगे? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी बाई प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन. ओके. फिर है हाई एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब होता है कि ड्रग ज़्यादा इसका मतलब होता है कि ड्रग हाई किसमें है? टिश्यू में. ओके. और ब्लड में कम गया है, टिश्यू में ज़्यादा गया है और ब्लड में कम गया. इसका हाई वॉल्यूम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है. ओके. लो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ड्रग मोस्टली प्लाज्मा में ही जाता है, प्लाज्मा में ही रेस्ट्रिकेटेड होता है, जैसे कि हेपारिन. हाई वॉल्यूम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है डिजॉक्सिन एंड लो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है हेपारिन. थैंक यू सो मच गाइस.
please do share, like and follow and subscribe my channel